ओम शांति। आज 19 मई 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। बाबा के पास हम आते हैं, तकदीर खुली, हम बाबा के पास आए। बाबा कहता है इस तकदीर को बढ़ाना है, तकदीर को और अच्छा करना है। तो वो तकदीर बनाने वाला तो बाबा है। बाबा जैसे हमको तदबीर करना सिखाएंगे, हम वैसा करेंगे तो तकदीर ऊंची बनेगी। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। बाबा की तो ये जो बोलते हे भगवान, ओ भगवान, जो दुख से पुकारते हैं, ये द्वापर युग से, द्वापर में भी इतना नहीं होता है, द्वापर में बहुत सुखी है। लेकिन कलयुग में जब ज़्यादा माया के वशीभूत हो जाते हैं तब वो पुकार, तो बाबा कहते हैं ये भक्ति का, और हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलने नहीं चाहिए। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाए। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। बाबा ने कहा कि तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अब तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है, अभी अनुभव कर रहे हैं। फिर ये कितनी क्या कहें, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है। आज सुना किसी भतीजे की डेथ हुई, नेक्स्ट डे माँ की डेथ हो गई, थर्ड डे भाई की डेथ हो गई। आप सोचो व्यक्ति के अंदर कितनी सहन करने की, इन सब चीज़ों को सामना करना, सहन करने की कितनी शक्ति चाहिए। दुख के पहाड़ जिसको बाबा कहता है, वो कहता है। तो बाबा ने कहा कि भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की रस्म रिवाज उसमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों में नहीं मिल सकता। फिर बाबा ने कहा कि यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है, अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहाँ उड़ेगी 1 सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये नहीं हो सकता। ये बाबा ने कहा कि देखो यहाँ बैठे बैठे तुम कहीं की भी सैर कर सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, लंदन जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो बैठे बैठे। परंतु आत्मा उड़ करके वापस चली जाए, घर वापस चली जाए, वो नहीं हो सकता। तुम यहाँ बैठे परम धाम में जा सकते हो। जब शरीर छोड़ते हैं तो तुरंत जन्म होता है? कैसे जन्म होता है? जैसे अभी भी जो शरीर छोड़ रहे हैं, ये डिपेंड करता है हिसाब किताब के ऊपर। इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लॉ नहीं है ऐसा कोई आत्माओं का अगर हिसाब किताब होता है किन्हीं आत्माओं के साथ, तो ये एक बहाना बन जाता है। किसी के एक्सीडेंट से डेथ होती है
बहाना बन जाता है। कोई आत्माएं हैं जो तुरंत जन्म ले लेती हैं। मतलब जैसे शरीर छोड़ा और दूसरे हाँ, चली गर्भ में जाती चली गई। और कुछ आत्माएं जो हैं वो नहीं होती, तो फिर उनको थोड़ा सा सहन करना पड़ता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, बट आइडियली ऐसा जाना रूल चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। फिर बाबा ने कहा कि स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वो है विकारी तकदीर। ये तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर, इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता देवता बनाने के लिए, सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप बैठ समझाते हैं, अभी ये कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो, वो सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तो इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने। बाप कहते मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। बाबा का तो आने का सवाल ही नहीं है ना कि बाबा चक्र में आए। बाबा तो क्रिएटर है, आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। तो बाबा तो हम लोग को इस चक्र से वापस ले जाने वाला है, ये रास्ता वही जानता है। अगर बाबा स्वयं इस चक्र में आ जाए तो सुख दुख सत रज तम इन सब बातों में आ जाएगा ना, तो बाबा तो आता नहीं है। बाप कहते मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ, बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, कुछ भी करें सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। ये लॉ है। कोई भी चीज़ नई होती है ना, तो नई चीज़ होती है वो पुरानी होती जाती है। न्यूटन का लॉ, थर्मोडायनामिक्स, न्यूटन का नहीं, लॉ ऑफ एंट्रोपी, लॉ ऑफ एंट्रोपी, लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिससे कि वो कम होते जाते हैं, कम होती जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ये लॉ है, कोई भी चीज़ आप नई बनाएंगे पुरानी होगी। बच्चा आज बच्चा है, कल को बूढ़ा होगा, ये स्वाभाविक है। मकान नया है, पुराना होगा। तो ऐसे ही आत्मा जब आती है इस सृष्टि चक्र पर, सतो प्रधान है, धीरे धीरे तमो प्रधान होती है। और जो युग है वो भी सतो प्रधान सतयुग से कलयुग बनता है। तो बाबा ने कहा कि वो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल जाता है। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है, ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वो असल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, भल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है देह भान के बारे में, देह अभिमान में। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी हैं, फलाना है, ये सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है।
तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। बाबा ने कहा है कम कार दे, आज तो ऐसे लिखा है कम कार दे दिल यार दे, तुम आशिक हो एक माशूक के। बाबा कहते हैं कि दोनों कार्य करो। जब आप उनको माशूक कहते हो तो माशूक की याद तो सदा बनी रहती है ना। तो हथ कार्य, हाथ से कर्म करते रहो और दिल उसकी ओर लगा रहे। इसके तो आप अभ्यासी हैं। आप हाथ से कई काम करते रहते हैं, बुद्धि आपकी कई जगह घूमती रहती है, तो इसके तो आप अभ्यासी हैं। उसको सब ओर से हटा करके बाबा में लगाना, ये है पुरुषार्थ। आज का वरदान है बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। हमारी विजय का आधार है प्रीत। ये है इस वरदान का अर्थ। विजयी बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। प्रीत बुद्धि क्या करेगी? बाबा को पूरा याद करेगी। और जिसकी याद में बाबा स्वयं आ जाए सर्वशक्तिमान, तो उसकी विजय तो निश्चित है। स्लोगन है आज का, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस यानी किसी भी प्रकार की। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।